मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ और आगरा अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड में डिज़ाइनर का काम करती हूँ। मुझे सडनली अक्टूबर से लेफ़्ट आई से दिखना बंद हो गया था और जब मैंने डॉक्टर्स को चश्मे के लिए कांटेक्ट किया तो वहाँ पे ये डायग्नोज हुआ कि मेरी रेटिना में प्रॉब्लम है। फिर रेटिना, जो आगरा में रेटिना के डॉक्टर हैं, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने सीटी स्कैन करके बताया कि 80% रेटिना डैमेज हो गई है, जिसमें आँख की रोशनी वापस नहीं आ सकती है। तो वहाँ पे एक इंजेक्शन भी लगाया, बट इंजेक्शन से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा मुझे दिखाना, मतलब और भी ज़्यादा वीक सी लगने लगी। 1 महीने बाद, 1 महीने तक मुझे लगा थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, बट फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर श्रॉफ का एक है हमारे आगरा में, वृंदावन में, वहाँ पर भी चेक कराया तो वहाँ पर भी सीटी हुआ। उसमें भी यही बताया कि इंजेक्शन से भी कोई इसमें इम्प्रूव नहीं होगा। फाइनली जब मैंने डॉक्टर राइल सर का, डॉक्टर पवन गुप्ता सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ और कांटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे मुझे जॉब पे रहना है या जॉब छोड़ना है, क्योंकि मैं काम कंप्यूटर पे नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। अब ये सोचिए, मैं बहुत बड़े बड़े प्रिंट निकाल के फिर मैं काम करती थी। मुझे तो i7 का पता ही नहीं था। जब मैंने पे सर्च किया रेटिना के डॉक्टर्स आगरा, मतलब दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में कहाँ हैं, तो मुझे उसमें पता चला i7 का नंबर दूसरे पे है। और i7 की जो मैंने जितने भी वीडियो देखे उसमें कहीं मुझे कोई नहीं, जिसने भी बोला और अच्छा दिखा। तो मैंने फाइनली पेरेंट्स को यही बोला, एक बार मैं i7 दिखा लेती हूँ, अगर वहाँ पे भी मना कर देंगे फिर मुझे कहीं नहीं जाना है, घर में बैठना है। मैंने फाइनली यहाँ पे 20 को पहली बार आई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन सजेस्ट किया, डॉक्टर पवन गुप्ता ने, और उसके बाद सर्जरी के लिए बोला, कैटरेक्ट की। और कल से जिस समय उन्होंने सर्जरी की है उसी के बाद से मुझे इतना अच्छा दिख रहा है कि मैं आपको बहुत खुश हूँ। मैं ये सारा कुछ पढ़ पा रही हूँ, पहले मेरे लिए ये सब ब्लैंक पेपर था। ठीक है, अभी हम आपका विजन टेस्ट कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट लेटर है 660 का, ये आपको रीड करना है, रीड करिए। H। वेरी गुड। अभी DV। नेक्स्ट TPZ RFZE HCSZPU। वेरी गुड। ये सेकंड लास्ट लाइन है 69 की, रीड करेंगे। PEFRKST। ठीक है, आपकी दोनों आंखों से डिस्टेंस का विजन 69 है। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। वह जीवन चैतन्य में वर्तमान संस्कृत है। बहुत अच्छे। इसके ऊपर लाइन पढ़ेंगे। संसार में इतने सारे धर्म हैं, किंतु उन धर्मों का एक विशाल धर्म, ठीक है, ये लाइन रीड करेंगे। किंतु भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ी चीज थी। अभी आप अपनी दोनों आंखों से बहुत छोटी लाइन रीड कर पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे थे, ये भी नहीं पढ़ पा रहे, और बिना चश्मे के आप ये छोटी लाइन रीड कर पा रहे हैं पास की। चश्मे से शायद ये भी पढ़ लो। चश्मे लगा के आप ये लाइन भी पढ़ सकते हैं, जो सबसे छोटी लाइन होती है, बट आप बिना चश्मे के 10 लाइन पढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल, अब तो मैं ऑफिस में काम कर सकती हूँ। पहले जो मेरा विजन टेस्ट होता था, लेफ्ट आई से तो कुछ नहीं दिखता था, नील आता था, और अब तो मैं काफ़ी छोटा फॉन्ट भी, जो मुझे जैसा आप लोगों ने दिखाया, मैं पढ़ पा रही हूँ। ये डायबिटीज़ तो जैसे बढ़ती है तो पता चल जाता है कि हाथ पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, एकदम ऐसा लगता था शरीर में जान ही नहीं है, और उससे देखने में मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। इवन अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं ये जान नहीं पाती थी कि ये फ्राई हो रहा है या ये जल रहा है। जब घर में कोई खाना खाता है तब बोलते थे तुमने इतना फ्राई कर दिया है कि सब्जी जल गई है। मैं सोची पिंक या पकौड़े सेके लगा पिंक हो जाए थोड़े से, तो वो मुझे इतना नजर नहीं आता था। वो पिंक जो है वो मुझे लगता था कच्चा है और मैं उसे और ज्यादा फ्राई कर देती थी। इतना धुंधला मुझे दिख रहा था, ये किसी का फेस तक मुझे क्लियर नहीं दिख। मैं चश्मा भी जो पहन रही थी, मेरे अक्टूबर से लेके अब तक मेरे 3 चश्मे चेंज हो गए, बट मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था। वो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया एक बार डॉक्टर राइल सर के हॉस्पिटल जाके देखते हैं क्या मतलब रिलीफ मिलता है। बट मुझे पहली बार में इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि आपको चश्मे का नंबर मिल जाएगा, आपको दिख जाएगा, और ऑपरेशन के बाद तो मैं बहुत खुश हूँ। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वैसे वो सोचते हैं जनरली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीनी मतलब मीठा भी खाते रहते हैं या कोई परहेज नहीं करते हैं। आँखों के लिए मुझे लगता है जब मुझे प्रॉब्लम हुई है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँखें हैं तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि आँखों से ही हम पहचान सकते हैं कौन क्या है, नहीं तो
चलना भी मेरे लिए, ऊंची नीची जगह भी देखना मुश्किल था। तो मैं डायबिटीज के पेशेंट के लिए, सबके लिए ही यही बोलना चाहती हूँ कि प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपनी आईज का एग्जामिंग, रेटिना का एग्जामिंग टाइम टू टाइम कराते रहें, जिससे कि रेटिना में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग रेटिना बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे आँख का, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुश्किल ही होता है ठीक होना। बट मुझे आराम है यहाँ के, अच्छा दिख रहा है। और जो डॉक्स इम्प्लांट हुआ है मेरे लेफ्ट आइज में, और लेंस एल्कॉन एक्विस ऑफ IQ का लेंस पड़ा हुआ है लेफ्ट आइज में, उससे मुझे बहुत अच्छा विजन आ गया है मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी और मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग भी। कल तो ऑपरेशन के बाद से ही देख पा रही थी मैं, जैसे मैं बाहर निकली तो मुझे भाई का फेस बिल्कुल क्लियर दिखा, तो मुझे लगा कि वाकई एकदम रोशनी आ गई है। तो मैंने बोला भी भाई को, अरे मुझे तो लग रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है। नहीं, ऐसा दिखता था, बस फेस का आकृति दिखती थी, बट उसके फेस पे आईज वाइज ये सब मुझे नजर नहीं आता था। देखिए ऑपरेशन इतना इजी है, बट हमें जो लगा, मेरा ऑपरेशन जो हुआ मेरे ख्याल से तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा। और कब ऑपरेशन हो गया मैं तो सोच रही थी अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, तब तक डॉक्टर साहब ने कहा उठ जाओ, चश्मा पहनाया और बाहर कोई पट्टी नहीं, कोई कट नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं, तुरंत चश्मा लगा दिया और उसके बाद मुझे दिखना शुरू हो गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी है। थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स i7, ऑल स्टाफ्स, ऑल सपोर्टिंग स्टाफ। क्योंकि मैंने तो फाइनली डिसाइड कर लिया था, मैंने घर में भी बोले मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अखबार का काम है। आज आया जितना 10 ऐड आए हैं, 20 विज्ञापन आए हैं, मुझे आज ही बना के देने, क्योंकि कल पब्लिश होने हैं। तो मेरी आँख इतना काम ही नहीं कर पा रही थी, या मुझे एक ऐड में जो मुझे 20 मिनट या आधा घंटा लगना चाहिए, मुझे उसमें 2-2 घंटा लग रहा था, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी। जैसे आपने मुझे लिख के मैटर दिया पेपर पे और उसको मुझे डिज़ाइन करना है, अब वो डिज़ाइन करने में मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे क्या किसको हाईलाइट करना है, किसको छोटा फॉन्ट में लिखना है, या हॉस्पिटल का जैसे नाम है i7 ये मुझे बड़ा करना है, इसको लोगों को शो ज़्यादा करना है, वो कुछ मैं समझ ही नहीं पाई थी इतना, क्योंकि प्रेशर देना पड़ता था आँख के ऊपर कि सिर में भी दर्द होने लगता था। तो फाइनली मैं तो सोच लिया था कि मुझे जॉब छोड़ना है, जॉब मैं नहीं कर पा रही हूँ आँख की वजह से, और क्योंकि आँख का ही काम है टोटली सिस्टम पे पूरा 8-9 घंटे का। लेकिन अब जो है कल से मुझे जो कॉन्फिडेंस आया है, जॉब तो कंटिन्यू करूँगी। इवन अगर डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो दूसरी राइट आइज का भी ऑपरेशन कराऊंगी यहीं। दिल्ली है ना, आगरा से तो मेरे लिए तो कोई ऐसा नहीं है। मैं सुबह बैठती हूँ, 10 बजे तक यहाँ हॉस्पिटल आ जाती हूँ और उसके बाद यहाँ से दिखा के डॉक्टर को आसानी से वापस घर 9-10 बजे तक पहुँच जाती हूँ। वो तो कल डॉक्टर साहब ने मुझे रोका था कि 8 बजे सुबह फॉलोअप के लिए आपको आना है, तो मैं यहाँ स्टे किया था मैंने, अदरवाइज मैं चली जाती कल ही वापस। डॉक्टर साहब ने बोल दिया था आप जा सकते हो वापस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉलोअप की वजह से उन्होंने कहा दोबारा ना आना पड़े तो आप दिखा के जाओ। डॉक्टर राहिल बाय नेचर, उनके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है कि मैं तो उनको कहती हूँ कि मेरे दिल से जो मतलब जितना मैं उनको दुआ दे सकती हूँ वो दूंगी। उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल मेंटेन किया है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके यहाँ पर है। और मैं तो मुझे लिफ्ट में मिले, मैं पहचान ही नहीं, इसलिए मैंने फाइनली बोला था कि एक बार मैं मिल के तब जाऊँगी डॉक्टर राहिल से, कि उन्होंने बहुत अच्छा हॉस्पिटल खुला है कि जो दुनिया को रोशनी मिल रही है।